हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के व्लॉग के बारे में। चालू आपी सच में बहुत चालू है भाई, मानना पड़ेगा। इस औरत को जितना दिमाग है ना, मतलब ये इंसान जितना ये ज़मीन के ऊपर है इतनी ही ज़मीन के नीचे भी है। मतलब इसकी फैमिली में तो सभी चतुर चालाक हैं, लेकिन ये जितनी बड़ी चालाक है ना, मुझे नहीं लगता किसी के भेजे में इतना दिमाग है इसकी फैमिली में। यहाँ तक कि जनाब बनते हैं बहुत स्मार्ट और उनको लगता है कि उनके पास बहुत दिमाग है, बहुत अक्ल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसने मतलब सबका पत्ता काट रखा है। मतलब इसको जितना दिमाग मिला हुआ है ना, उतना दिमाग पूरे इब्राहिम फैमिली में मिला के किसी को नहीं है। सबका दिमाग एक तरफ, ये सिर्फ एक तरफ। तो ये पहुंच जाती है अपने बड़े पापा के यहाँ जो कानपुर में रहते हैं। बड़े पापा कौन? इसके जो फादर हैं, जो पापा इब्राहिम हैं, उनके बड़े भाई वो कानपुर में रहते हैं। तो हुआ क्या था कि नेहा फैज़ी ने बताया था कि इनका शायद एक्सीडेंट हो गया था, और जिसका जिक्र भालू अपने वीडियो में कभी उसने नहीं किया, ना ही जनाब ने कभी कोई जिक्र किया। इनके फैमिली में कभी कुछ होता है तो ये लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। स्पेशली इनके ददिहाल में अगर कुछ हो जाता है तो उसका कोई जिक्र नहीं होता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल इसके एक फूफा की डेथ हुई, ठीक है, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया था इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये क्या करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे ये अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब मुंबई जाने का टाइम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई जाने से पहले जो एलिगेशंस लगे हैं इन पे और जो नेहा ने बताया है इन लोगों के बारे में, तो अब जाहिर सी बात है कि वो भी तो एक काम है ना, वो भी तो करना है। नेहा को और फैज़ी को बताना है दुनिया को कि देखो वो लोग आपको झूठ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। तो उन्हें भी नीचा दिखाना है। अब नीचा दिखाने के लिए क्या किया जाए कि उन लोगों ने जो जो कहा है एक एक करके वो सारी चीज़ें दिखाओ ऑडियंस को कि नहीं, आप ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, नेहा फैज़ी जो आपको बता रहे हैं वो सब गलत है। वो यही दिखाना चाहती है। तो ये इसका एक जो होता है ना सफाई अभियान, ये इसका इमेज साफ अभियान पे ये निकली है, और ये पूरा व्लॉग जो है ये उसी पे बेस्ड है। अच्छा, जाते जाते डब्बा ने जो है वो इन लोगों को इनविटेशन भी दे दिया कि आइए आप लोग मुंबई आइए। तो ये जो सुन करके जब अम्मी जब वहाँ मुंबई में जब व्लॉग देखेंगी डब्बा का, तो अम्मी की तो रातों की नींद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अम्मी को तो बड़ी घबराहट होती है अपने ससुराल वाले जब भी आते हैं, या ससुराल वाले एक तो आते नहीं है, लेकिन अगर गलती से पहुंच जाते हैं तो अम्मी को तो पैल्पिटेशन होने लगता है, अम्मी को तो घबराहट शुरू हो जाती है। और आई थिंक ये घबराहट वहीं से डब्बा को मिली है विरासत में, क्योंकि बहुत सी हरकतें डब्बा की अम्मी जैसी हैं। तो मतलब अच्छा, डब्बा की अम्मी क्या बोलती हैं कि कोई भी आए, कभी भी आए, दरवाज़ा खुला हुआ है। भाई कोई किसी को ऐसे नहीं बुलाता है कि कोई आए कभी भी आए, दरवाज़ा खुला है। आप किसी को अगर आप दिल से बुलाना चाहते हैं तो आप उनको इनवाइट कीजिए। आप अपनी जो आपकी बहनें हैं, जो डब्बा की जो खालाएं हैं, वो कैसे आती हैं, इनका टिकट कराते हैं ये लोग, तब ये आते हैं। ऐसा नहीं है कि खाला सब अपनी टिकट कराती हैं, खुद से आती है, नहीं, ये डब्बा सबकी टिकट करा के देती है। तो तुम कभी टिकट करा के दे दो अपने चचा को और चाची को। बोल क्या रही हो कि आ जाइए और आ जाइए ये और वो। तुम कराओ टिकट और बोलो कि मैं आपको टिकट करा के भेज दूंगी, आप आ जाइए। ऐसे बुलाया जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे शुरू होती है ड्रामेबाजी। यहाँ पे डब्बा जो है वो कहती है और गुटका ये दोनों मिलके कहते हैं कि बाजी के ससुराल वालों को हम लोगों ने खाने पे बुलाया क्योंकि वो लोग उम्रे पे जा रहे हैं। तो भाई बाजी के ससुराल वालों को अभी एक दो दिन पहले इतनी बेइज्जती करके ये लोग आए हैं, और बिल्कुल मतलब नेहा फैज़ी का व्लॉग आया उसके बाद एकदम इन लोगों को सब याद आ गया कि ओ अच्छा, खाने पे बुलाना चाहिए। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये हर काम ये कर रही है जो नेहा फैज़ी ने पॉइंट आउट किया है। तो इसने रुकैया को भी इसीलिए दिखाया क्योंकि उस पर भी इतनी बात हो रही थी, इतनी चर्चा हो रही थी। तो इसका दो मतलब रीज़न है। एक तो इसको नेहा और फैज़ी को गलत साबित करना चाहती है ये, और दूसरी चीज़ कि ये अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहती है कि आप
दूसरों के झांसे में मत आओ, मेरे झांसे में ही रहो। मैं जो आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ अपने बारे में, वो बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल दूध की धुली हूँ। और जो मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहीं नहीं जाएं। मतलब इस बात का तो इसको सबसे ज़्यादा डर है। स्पेशली जब जब से जनाब और मैडम के व्यूज़ गिरे हैं, तब से तो इसकी घबराहट और बढ़ गई होगी। तो ये सब भी रीज़न है। तो इसने किया क्या है कि नेहा के जो ननिहाल वाले हैं वो उम्रे पे जाने वाले हैं। तो इसने दिमाग लगाया होगा, सोचा होगा कि ओ नेहा ने तो ये सारी बातें कर दी हैं, पोल खोल दी है कि मैं पुलिस की धमकी देकर आई हूँ, तो चलो बात को थोड़ा सा दबाने के लिए, ताकि लोग मुझे जूता ना मारें, कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बुरी बुरी बातें ना करें, तो चलो खाने पे बुला लेते हैं ताकि बात दब जाए। तो खाने पे इन्होंने बुला लिया उसके पूरे ननिहाल को। पूरे ननिहाल मतलब जो भी घर में थे, नानी और भी 2 लोग थे। तो इसने ये चालाकी करी। अच्छा, यहाँ पे अपनी फुप्पू को एक सूट दे रही है। ये भी स्क्रिप्टेड है। क्यों? क्योंकि इसको लोग बहुत लताड़ते हैं, बहुत बोलते हैं ये कि तुम हमेशा लोगों से लेती हो, लोगों को देती नहीं हो, तुम ये हो वो हो, पता नहीं क्या क्या। तो इसने अब वो हर एक छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं जिसके लिए इसको क्रिटिसिज्म मिलता है। तो इसीलिए, हालांकि ये कभी किसी को कुछ नहीं देती है, हमेशा लेती है, हमेशा। ये और इसकी माँ दोनों लेने में नंबर 1 है। पता नहीं मतलब कैसे, मतलब शर्म भी नहीं आती है। खैर, लेकिन यहाँ पे आज ये दे रही है किसी को, मतलब स्पेशली अपने ददीहाल वाले को, क्योंकि यूजुअली ननिहाल वालों को तो हमेशा देती रहती है, लेकिन अपने ददीहाल वालों को कभी कुछ नहीं देती है, क्योंकि इसको हमेशा इतना क्रिटिसिज्म मिलता है। कमेंट सेक्शन में काफ़ी जूता लात मिलता है। उस वजह से इसने सोचा कि चलो इस दफ़े दे ही देते हैं। अच्छा जी, फिर नेहा की नानी और भी 2 औरतें होती हैं, ये 3 आ जाती हैं यहाँ पे लंच के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि नेहा की नानी को नहीं आना चाहिए था, और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये क्या बात हुई, कोई अगर आपकी इतनी बेइज्जती करे या आपको धमकी देकर जाए पुलिस की, तो आप किसी के घर खाना खाने कैसे जा सकते हो। देखो, मैं इस बात को अग्री करती हूँ, ठीक है, मैं अग्री करती हूँ कि ये बहुत एम्बैरसिंग बात है कि आप किसी को जलील कर दो, उसको पुलिस की धमकी दे दो, ठीक है, धमकी दे दो इतनी गंदी गंदी, और उसके बाद फिर आप उसको खाने पे बुला लो, तो आप कैसे जा सकते हो। ये मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ। शायद मैं भी अगर रहूँगी ना तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ पे ये जो नानी है ये कम से कम मुझे लगता है शायद 80 साल की होंगी। होता क्या है ना कि इस उम्र में, इस एज में ना इंसान बहुत वनरेबल हो जाता है, और इन्होंने सोचा होगा कि क्यों बात को आगे बढ़ाई जाए। यहाँ पे ससुराल का मामला है, उनके बेटे का ससुराल है। देखो, कुछ लोग जो नेक और शरीफ लोग, जो अच्छे ख़ानदानी जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को बढ़ाते नहीं हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। मतलब डब्बा की फैमिली इस तरीके की नहीं है, लेकिन नेहा की फैमिली मुझे काफ़ी सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लगती है, और उसने अपने व्लॉग में अपनी फैमिली को दिखाया भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नानी को भले ही शायद नहीं आना चाहिए था या जो भी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि क्यों चीज़ों को बढ़ाया जाए, चीज़ों को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर है। नहीं जाने पे बात ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और मेरे बेटे का ससुराल है, तो ये चीज़ एक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने नेहा का व्लॉग जो आज आया है मैंने वो भी देखा, और जिस तरीके से वो बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है, इट मेक्स सेंस। तो मैं वेट करूँगी जो नेहा ने क्लेम किया है कि डब्बा एक दफ़े मौदाहा से चली जाए तो उसके बाद वो काफ़ी कुछ डब्बा के बारे में रिवील करने वाली है। तो हम लोगों को डब्बा, क्योंकि हम लोग डब्बा को जानते हैं पिछले 6 साल से, राइट, और हम लोग नेहा को भी जानते हैं, तो हमें नेहा पे यकीन रखना चाहिए और वेट करना चाहिए इसके जाने का, ताकि नेहा क्या बताने वाली है उस बात का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे ड्रामेबाजी होती है, खाना पीना होता है, गिफ्ट मिलते हैं, कपड़े, और
फूलों के हार और मिठाइयाँ, ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरा स्क्रिप्टेड। ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ पहले का इनका प्लान था। मुझे लगता है कि नेहा की जो वीडियो आई है और उसने जो रिवील किया उसके बाद इनको लगा होगा कि अरे यार, मुझे तो डब्बा को लगा होगा कि अब तुम हमें बहुत गालियाँ पड़ेंगी, तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो ये कर लेते हैं। और दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि एक दूसरा रीज़न ये भी होगा कि ये जो गुटखा किंग है वो अपने बहनोई को कभी नहीं चाहेगा कि वो नाराज़ करे। भले ही उसकी बीवी ने धमकी उनकी दिया है, लेकिन उसने बोला होगा कि नहीं, मैं अपनी बहन से या बहनोई से अपने रिश्ते नहीं ख़राब कर सकता, तो मुझे अपना रिश्ता जो है वो सही करना है। तो ये एक निंजा टेक्निक उस बात की भी हो सकती है। यहाँ पे डब्बा दिखाती है कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लॉट है जो 1 साल से हम लोग नहीं आए हैं और ये बंद है। ये लास्ट टाइम जब आई थी तो इसने दिखाया था कि यहाँ पे सब्जी लगी हुई है, फूल लगा हुआ है। इसने हम लोगों को टूर भी कराया था अपने इस प्लॉट का। और अभी देखिए ये बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस क्लिप में कि हालांकि अंधेरा है लेकिन फिर भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी जो झाड़ फानुस जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा घास जो है वो सब उग गई है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि टेक केयर नहीं हो रहा। और टेक केयर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बेशरम औरत ने अपने ही मामू को जॉब से निकाल दिया है, जो यहाँ की टेक केयर कर रहे थे, जो कि महर के फादर हैं, जो इस प्लॉट का टेक केयर कर रहे थे। उन्होंने जॉब किया, बेचारे 5,000 उनको मिल रहा था और इस औरत ने उनको हटा दिया, निकाल दिया अपने ही मामू को। क्यों? क्योंकि इसकी जो सास है भाई भाई सही में मतलब क्या बोले इंसान, इसकी सास बैगन और आलू पे जा कर के लड़ रही थी। अब एक आदमी इतनी मेहनत करके वहाँ पे जो है वहाँ पे सब्जी उगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गरीब आदमी है ना, अपना पैसा बचा रहा है वो अगर सब्जी का, और वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसको यूज़ करने दो। तुम्हारे पास मतलब कि गुटखा की माँ के पास मुझे तो नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। तुम गरीब आदमी का आलू बैगन क्यों आ गई हो लेने के लिए? तो गुस्से में उन्होंने उसको वहाँ पे जितना भी उन्होंने सब्जी वब्जी लगाया था सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस चक्कर में फिर क्या हुआ कि उसको फिर डब्बा ने अपने मामू को ही निकाल दिया जॉब से। तो डब्बा तो है ही एक नंबर की पागल। तो उस वजह से इसका जो प्लॉट है इसीलिए ये बंजर पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर ये जाती है अपनी नानी के घर पे। नानी के घर की आप हालत ज़रा चेक करें कि क्या है। मतलब कि डब्बा के पास अल्लाह ने इसको इतना कुछ दिया है, इतना पैसा है इसके पास, है ना, कि फालतू चीज़ों में, यहाँ वहाँ कपड़े में, इसमें उसमें, मॉल में जाके फालतू की चीज़ें ख़रीद कर पैसा फेंकती है। लेकिन इसकी नानी की हालत देख लो और इसके घर की हालत देख लो। मतलब डब्बा अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है अपनी नानी के लिए। पूरा का पूरा एक घर बना के दे सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन वही बात है कि इन लोगों का दिल जो है ना वो बहुत छोटा है। ये जो भी करते हैं बस अपने पर्पस के लिए करते हैं। मुझे इतना अफसोस लगा नानी की यह हालत देखकर, क्योंकि इनके इतने सारे बच्चे हैं। मतलब 5-6 बेटा है, फिर 3 बेटी है। उसके बाद भी एक बूढ़ी औरत इस तरीके से रह रही है, अपना खाना बनाती हैं ये और किस तरीके से रह रही हैं। मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग कि डब्बा ने इस चीज़ को कैसे इग्नोर करके रखा है। क्यों नहीं नानी मुंबई में रह सकती हैं जब सारा इंसान एक साथ रह रहा है वहाँ पे? तो ये जो शर्मीली मैडम है ये क्यों नहीं अपनी माँ को अपने पास रख लेती हैं? क्यों नहीं बोलती हैं कि नहीं, तुम इस हालत में वहाँ मत रहो, तुम्हारी एज हो गई है, तुम ऐसे गंदगी में इस तरीके से ऐसे फटे हाल क्यों तुम रह रही हो? मेरे पास आके रहो, यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है। इनके पास 4-4 5-5 फ्लैट है इनका। जिस औरत के पास इतना कुछ हो उसकी माँ इस हालत में रहेगी, मतलब बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। अच्छा, मैं ना कुछ ये देख रही हूँ कि लोग जो हैं अचानक से काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, काफ़ी अगेंस्ट हो गए हैं नेहा फैज़ी के। रेडिट पे भी कुछ लोगों ने लिखा है, कमेंट सेक्शन में भी, और कुछ पॉडकास्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी अगेंस्ट नेहा के बोल रहे हैं। तो
मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगी, मैं वेट करूँगी नेहा की नई वीडियो का और उसके खुलासे का जो कि उसने प्रॉमिस किया है, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँगी। इसलिए क्योंकि मुझे उस औरत पे ज़्यादा यकीन है, क्योंकि पिछले 6 साल से हम लोग डब्बा को भी देख रहे हैं और पिछले 6 साल से नहीं, 6 साल से तो नहीं, हाँ 4-5 साल से हम लोग नेहा और फैज़ी को भी देख रहे हैं, राइट। और आज तक नेहा और फैज़ी ने हमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ झूठ ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली उन लोगों पे ज़्यादा यकीन है, मुझे डब्बा और उसकी फैमिली पे एक पैसे का भी यकीन नहीं है। तो मैं वेट करूँगी, जैसा कि नेहा ने कहा कि डब्बा जब चली जाएगी मुंबई, उसके बाद वो वीडियो लाएगी, उसमें खुलासे करेगी, उसके बाद हम उस बारे में बात करेंगे। बाकी आप जो जो बहुत से लोग जो हैं वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो खैर वो उनकी मर्ज़ी, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं। तो बस उसके अलावा और तो कोई ऐसा टॉपिक है नहीं। डब्बा का वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है और देखते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और क्या क्या बातें हो सकती हैं। डब्बा अपने नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या और नौटंकी करेगी वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।